वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में हम शैंग-ची मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम वांग शू है और इसके पास 10 रिंग्स हैं जो कि मैजिकल रिंग्स हैं, जिन्होंने इस आदमी को ऐसी पावर दी है जिससे ना तो ये कभी मर सकता है और ना ही कभी बूढ़ा हो सकता है। वो रिंग्स उसे कहाँ से मिली ये कोई नहीं जानता और उसके मिलने के बाद इसने अपनी एक सेना बनाई जिसका नाम इसने 10 रिंग्स रखा। अब ऐसे ही राज करते हुए से कई हजार साल हो गए। अब तभी शैंग वू को एक गांव के बारे में पता चलता है। इसका नाम टालो था और वो अपने आदमियों को बताता है कि इस जगह पर कुछ दैवीय शक्तियां हैं और मुझे वो शक्तियां हासिल करनी है, जिसकी तलाश में वो अपने साथियों के साथ उस तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी उसका एक साथी देखता है कि जिस जंगल से वो जा रहे हैं वो चलने लगा है। अब वो पेड़ उन लोगों पर अटैक करते हैं। वो अपनी गाड़ी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरी गाड़ी खाई में गिर जाती है। लेकिन शैंग वू अपनी रिंग्स की पावर की मदद से वहां से बच जाता है। अब वो अकेला ही उस जंगल के अंदर जाने लगता है। तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो उसे तालो जाने का रास्ता पूछता है, पर वो लड़की उसे वहां से जाने के लिए कहती है, जिस पर शैंग वू उसे अपनी रिंग्स की पावर दिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन इस लड़की में भी कुछ दैवीय शक्तियां होती हैं जिसकी मदद से वो उन रिंग्स की पावर का आराम से सामना कर लेती है और शैंग वू को फाइनली हरा देती है। पर अपनी फाइट के दौरान शैंग वू और वो लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही लड़की अपने बच्चे को 10 रिंग्स की पावर के बारे में बता रही होती है और अब हमें पता चलता है कि ये शैंग वू का ही लड़का है। इसका नाम शैंग-ची है। अब वो अपनी मॉम से पूछता है कि अगर वो रिंग्स इतनी ही ताकतवर हैं तो आपने डैड को कैसे हरा दिया, जिस पर वो बताती हैं कि उनके पास भी कुछ दैवी शक्तियां थी जिसकी मदद से उसने उन्हें हराया था, लेकिन अब वो उनके पास नहीं है। अब वो शैंग-ची को एक लॉकेट पहनाती है और बताती है कि उसने शैंग वू से शादी करने के लिए अपने गांव टालो को छोड़ दिया था और अपनी सारी देवी शक्तियां वो अपने गांव में ही छोड़कर आ गई थी। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब शैंग-ची बड़ा हो चुका है और अब वो अमेरिका में रहता है, जहां पर वो एक होटल में कार पार्किंग का काम करता है। यहीं पर उसकी एक दोस्त है, इसका नाम है कैटी, वो भी इसके साथ यहीं पर काम करती है। अब तभी वहां पर एक BMW कार आती है, जिसे देखकर कैटी जिद करती है कि वो उसे चलाना चाहती है, लेकिन शैंग उसे मना करता है। लेकिन कैटी के बार बार जोर देने पर शैंग मान जाता है और जब वो गाड़ी लेकर जाते हैं तो कैटी बहुत खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कैटी और शैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी एक दोस्त के पास मिलने आए होते हैं। उनकी दोस्त उनसे कहते हैं कि तुम दोनों इतने टैलेंटेड हो, उसके बाद भी कार पार्किंग जैसा छोटा काम क्यों करते हो, जिस पर वो कहते हैं कि उन्हें इसमें मजा आता है। अगले दिन शैंग कैटी के घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी दादी शैंग से पूछती है कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो, जिस पर शैंग कहता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब वो दोनों अपनी जॉब पर जाने के लिए एक साथ निकलते हैं। तभी शैंग के पास एक आदमी आता है जो उससे उसके गले का लॉकेट मांगता है, लेकिन शैंग उसे देने से मना कर देता है। तभी वहां पर उन लोगों में आपस में जबरदस्त फाइट होती है। अब शैंग उन सबसे फाइट करता है, जिसे देखकर कैटी शॉक हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शैंग एक फाइटर है। उनकी फाइट के दौरान बस का ड्राइवर बेहोश हो जाता है। तब कैटी उस बस को ड्राइव करती है। दूसरी तरफ शैंग-ची एक ऐसे आदमी से फाइट कर रहा होता है जिसके हाथ में एक ब्लेड होता है, जो शैंग-ची से कहता है कि उसके बाद वो उसकी बहन के पास जाएंगे उसका लॉकेट लेने के लिए, और वो लोग शैंग-ची का लॉकेट लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब शैंग-ची अपना सारा सामान पैक कर मकाओ के लिए निकलने लगता है, लेकिन कैटी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो बताता है कि वो अपनी बहन के पास जा रहा है, जिससे सुनकर कैटी भी उसके साथ जाने की जिद करती है। अब वो लोग मकाओ के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में शैंग-ची उसे बताता है कि उसके फादर 10 रिंग्स ग्रुप के लीडर हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक ग्रुप है। शैंग-ची की मॉम की डेथ के बाद उसके फादर ने उसे एक फाइटर बनने के लिए मजबूर किया और 7 साल की उम्र से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की, और जब वो 14 साल का हुआ और उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो उन्होंने उसे एक मिशन पूरा करने के लिए भेजा, लेकिन शैंग-ची ने वो मिशन पूरा नहीं किया और बिना मिशन पूरा किए वो घर नहीं जा सकता था, इसलिए वो भागकर अमेरिका आ गया। अब वो लोग मकाओ पहुंचते हैं, जहां पर वो एक फाइट क्लब में पहुंचते हैं, जहां जाने के बाद वो अपनी बहन के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी उसे ढंग से नहीं बताता। तभी उनसे एक आदमी आकर मिलता है, जो कि शैंग-ची को बताता है कि उसकी वीडियो वायरल हो गई है जिसमें उसने उन गुंडों की खूब जमकर धुलाई की थी। अब वो उसे अपने क्लब में हो रही एक फाइट दिखाता है और इस फाइट में वोंग होता है और ये वही कैरेक्टर है जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी में देखा था। अब वो शैंग-ची से कहता है कि अगर तुम अपनी बहन को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे लिए फाइट करनी होगी। अब वो ना चाहते हुए भी इस रिंग में चला जाता है, लेकिन जब वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो
देखता है कि जो उससे फाइट करने आई है वो और कोई नहीं उसकी बहन है। अब वो शेंग-ची की खूब धुलाई करती है, लेकिन शेंग-ची उस पर हाथ नहीं उठाता। वो उसे समझाता है कि वो जानता है कि उसने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया, इसलिए वो उससे गुस्सा है, लेकिन वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओलिंग उसकी बात नहीं सुनती। अब शेंग-ची उसे बताता है कि उसके फादर ने लोगों को भेजा था उस पर अटैक करने के लिए, जिससे सुनकर शाइलिंग रुक जाती है। अब शेंग-ची अपनी बहन से पूछता है कि क्या वो इस क्लब में काम करती है, जिस पर वो जवाब देती है कि ये क्लब उसी का है। अब शेंग-ची उसे बताता है कि वो लोग मेरा लॉकेट लेने आए थे और उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारे पास भी आएंगे तुम्हारा लॉकेट लेने के लिए, जिस पर शाइलिंग कहती है कि वो अपना ख्याल अकेले रख सकती है, क्योंकि जब शेंग-ची को उसके फादर ने एक मिशन पर भेजा था तो उसने कहा था कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी बहन ने उसका काफी टाइम तक इंतजार किया, लेकिन शेंग-ची वापस नहीं आया, इसलिए उसने उसके आने की उम्मीद छोड़ दी। तब फाइनली वो उस घर को छोड़कर भाग गई और यहाँ आकर उसने अपना एक फाइट क्लब शुरू किया। तभी वहाँ पर 10 रिंग ग्रुप के लोग आ जाते हैं और उस क्लब पर हमला करते, जिन्हें देखकर शाइलिंग शेंग-चिन को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब शेंग-चिन केटी को लेकर खिड़की के रास्ते वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग शेंग-ची पर हमला कर देते हैं। अब वो लोग शेंग-ची पर अटैक कर ही रहे थे कि तभी केटी वहां से गिरने ही वाले थे, जिसे बचाने के लिए शेंग-ची वहां पर आ जाता है। पीछे से वो लोग शेंग-ची पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर शाइलिंग आ जाती है और उसे बचा लेती है। अब फाइट के दौरान वो लोग शाइलिंग के गले से वो लॉकेट निकाल लेते हैं। अब उसे वापस लेने के लिए शेंग-ची उसके पीछे जाता है और इनमें जोरदार फाइट होती है, और ये वही आदमी था जिसने बचपन में शेंग-ची को ट्रेनिंग दी थी। अब शेंग-ची उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि मैं जानता था तुम मेरे आदमियों का सामना आराम से कर लोगे। अब वो उन सबको वापस अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर 10 रिंग्स की पूरी सेना उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई थी। अब वो लोग सब खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पर वो शेंग-ची से कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे ग्रुप को मेरे साथ मिलकर चलाना होगा। और इसी दौरान वो बताते हैं कि अमेरिका के एक आतंकवादी को अमेरिका की गवर्नमेंट को डराने के लिए एक नाम की जरूरत थी, और उसने मेरे ग्रुप का नाम यूज किया 10 रिंग्स, और उसके लीडर का नाम उसने उन्हें मैंड्रिन बताया, क्योंकि किसी को भी मेरा असली नाम नहीं पता। और यहाँ पर इन्होंने आयरन मैन 3 मूवी को इस मूवी से लिंक किया है। अब शेंग-वू शेंग-ची को बताता है कि उसकी माँ के गुजरने के बाद उसने तालो गांव के बारे में और पढ़ा, और उसकी जितनी जानकारी वो ले सकता था उसने ली, और तभी उसे एक चीज पता चली कि उस गांव में पहाड़ों के अंदर एक दरवाजा है जिसके पीछे उसकी माँ आज भी जिंदा है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब वो लोग उनसे पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो उस गांव में होंगी, जिस पर वो बताता है कि मुझे उनकी आवाज आती है। ये बात सुनकर शाइलिंग उन्हें कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और आपको वहम हुआ होगा। तब शेंग-वू उन दोनों को एक ड्रैगन की मूर्ति के पास लेके जाता है और उन दोनों के गले के लॉकेट को उस ड्रैगन की आंख पर रखता है और वो लॉकेट चमकने लगते हैं। तभी वहां से बहुत सारा पानी बाहर आता है जो कि हवा में ही जम जाता है, और वही पानी उन्हें उस गाँव में जाने का रास्ता दिखाता है। अब शेंग-वू बताता है कि वो जंगल एक भूल भुलैया की तरह काम करता है। अगर कोई भी उस गांव में जाना चाहता है तो उसके लिए उस भूल भुलैया का रास्ता उसे पता होना चाहिए, लेकिन वो रास्ता हमेशा बदलता रहता है। लेकिन साल में सिर्फ एक बार और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो रास्ता बिल्कुल सीधा हो जाता है, और हमें सिर्फ उसी टाइम पर उस जंगल में जाना है और हम उस गाँव में पहुंच जाएंगे। अब वो अपने आदमियों को बताता है कि आज से सिर्फ 3 दिन बाद वो दिन आने वाला है, तो हम सबको तैयार रहना है। तभी शेंग-ची उन्हें कहता है कि अगर उन गांव वाले लोगों ने हमें वो दरवाजा खोलने से रोका तो हम क्या करेंगे, जिस पर शेंग-वू बताता है कि हम उस पूरे गांव को मार देंगे। अब ये बात सुनकर शेंग-ची और उसकी बहन उसका साथ देने से मना करते हैं। अब शेंग-वू उन लोगों को एक कमरे में बंद करवा देता है, जहाँ जाने के बाद उन्हें कुछ आवाज आने लगती है। अब पास जाकर जब वो लोग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये एक आदमी है, और ये और कोई नहीं वही आतंकवादी है जिसने अमेरिका की सरकार को डराया था कि वो 10 रिंग्स का लीडर है, जो कि हमने आयरन मैन 3 वाली मूवी में भी देखा था, और इसी का नाम मैंड्रिन था। अब वो उन लोगों को बताता है कि शेंग-वू ने उसे मारने के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन जो लोग इसे मारने आए थे उन लोगों के सामने इसने एक्टिंग की, और उन लोगों को इसकी एक्टिंग से मजा आने लगा, और वो लोग हर हफ्ते इससे कॉमेडी नाटक करवाते हैं, इसीलिए उन्होंने इसे जिंदा छोड़ा हुआ और यहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। अब तभी कैटी देखती है कि वहाँ पर एक अजीब सा क्रीचर आ गया है, जिसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन मैंड्रिन उसे बताता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा क्यूट एनिमल है और ये तालो गांव से ही बिलोंग करता है। वो शेंग-ची को बताता है कि ये तुम्हारी मदर के साथ यहाँ पर आया था। अब शेंग-ची उससे पूछता है क्या तुम्हें इसकी भाषा समझ आती है, जिस पर मैंड्रिन हाँ में जवाब देता है। अब मैंड्रिन उसे बताता है कि ये वापस अपने गाँव जाना चाहता है, लेकिन शेंग-ची उसे बताता है कि आज से 3 दिन बाद वहाँ जाने का रास्ता खुलेगा और हम तभी इसे वहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन मैंड्रिन उसे बताता है कि इसे गाँव जाने का रास्ता पता है और ये हमें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है। इतनी बात सुनकर शेंग-ची वहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। तभी शाइलिंग उसे बताती है कि डैड ने यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल्स बनवाई थी,
थी और उसी से पहले भी वो यहाँ से भागी थी। अब वो लोग उस टनल के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरफ से उन्हें बाहर निकलना था वहाँ पर गार्ड्स के फिंगरप्रिंट के बिना दरवाजा नहीं खुल सकता था। इसलिए शैंग-ची एक गार्ड को पकड़ लेता है और उसके फिंगरप्रिंट से उस दरवाजे को अनलॉक करता है। अब वो लोग उस जंगल के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मैंड्रिन उन्हें बताता है कि ये एनिमल हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर बताएगा कि कब हमें कहाँ जाना है, तो हमें बस इसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना है। और गाड़ी चलाने की ड्यूटी केटी को मिलती है। अब जंगल की भूल भुलैया का रास्ता ओपन होने लगता है और वो लोग उस एनिमल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसे फॉलो करते जाते हैं और फाइनली वो उस पूरी भूल भुलैया को क्रॉस कर लेते हैं। अब वो लोग उस गाँव के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। गाँव के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर अजीब अजीब तरह के जानवर थे। अब वो लोग गाड़ी उन गाँव वालों के सामने जाकर रोकते हैं, जहाँ पर वो गाँव वाले उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। अब शैंग-ची उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर उनकी मदद करने आया है, लेकिन वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आकर उन्हें रोकती है। ये शैंग-ची की मॉम की बहन थी, इनका नाम नान है। अब वो शाइलिंग को बताती है कि उनकी मॉम ने उसे बताया था कि तुम दोनों एक दिन यहाँ पर जरूर आओगे। अब वो उन्हें अपने गाँव के इतिहास के बारे में बताती है, जिसमें वो बताती है कि हजारों साल पहले एक राक्षस इस धरती पर आया था, जो कि लोगों की आत्माएं निकाल कर अपनी शक्तियां बढ़ाता था। हमारे लोगों ने उसका जमकर सामना किया, लेकिन वो लोग भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तालू गांव के लोगों ने उनका जमकर सामना किया, लेकिन ये काफी नहीं था। तब हमारे ड्रैगन देवता ने हमारी मदद की और उन्होंने हमें शक्ति दी, जिससे हमने उनका सामना किया और उस शैतान को पहाड़ों में उस दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। तभी शैंग-ची उसे बताता है कि मेरे डैड उसी दरवाजे को खोलने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा मेरी मॉम की आवाज आती है जो उन्हें कहती है कि मैं इस दरवाजे के पीछे बंद हूँ। तभी नान उन्हें बताती है कि तुम्हारे डैड से पहले भी कई लोगों ने इस गांव पर हमला करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें भी उसी दरवाजे से ऐसी आवाज आती थी जो उनकी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। लेकिन ये उस शैतान की चाल है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारे डैड की 10 रिंग्स की पावर उसे उस दरवाजे से बाहर निकाल सकती हैं। अब नान उन्हें अपने गांव में घुमाती है, जहां पर वो उन्हें हथियारों के कमरे में ले जाती है, जहां पर केटी देखती है कि उन्होंने जो हथियार बनाए हैं वो ड्रैगन की खाल से बने हैं। तभी एक बूढ़ी औरत केटी को वहां से अपने साथ ले जाती है। केटी देखती है कि वहाँ कुछ लड़कियां तीर चलाना सीख रही हैं। अब वो बूढ़ी औरत केटी को भी इसे सीखने के लिए कहती है, लेकिन उस मास्टर को ये कुछ खास पसंद नहीं आता। अब नान उन दोनों को एक कमरे में ले जाती है, जहाँ पर उनकी माँ की फोटो लगी हुई थी। अब वो उन दोनों को ड्रैगन की खाल से बना हुआ एक कवच देती है। अगले सीन में नान शाइलिंग को एक हथियार देती है और उसे कहती है कि यहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। अब शाइलिंग उस हथियार को चलाने की प्रैक्टिस करती है। दूसरी तरफ हम केटी को देखते हैं, जो कि अभी तीर चलाने की प्रैक्टिस करती है और उसके निशाने सही लगते हैं, जिसे देखकर केटी बहुत खुश हो जाती है। अब हमें शैंग-ची को दिखाया जाता है, जो कि नान के पास आता है। वो उससे कहता है कि आज तक सिर्फ मेरी मॉम ने ही मेरे डैड को हराया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा कैसे किया था और मुझे भी ये सीखना है। अब नान उसे लड़ने की ट्रेनिंग देती है और साथ ही अपने लड़ने का स्टाइल भी उसे सिखाती है और उसे बताती है कि जीतने के लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अब अगले सीन में शैंग-ची एक जगह पर बैठा होता है, जहाँ पर उसके पास केटी आती है। अब शैंग-ची उसे बताता है कि उसकी मॉम को उसके डैड के दुश्मनों ने मारा था और मॉम से शादी के बाद डैड ने वो रिंग्स पहनना छोड़ दिया था और उन्होंने अपने सारे गलत काम बंद कर दिए थे और इसी मौके का फायदा उठाकर उन लोगों ने हमारे घर पर अटैक किया था, जिसमें मेरी मॉम मर गई थी और शैंग-ची के डैड ने उसे उसी इंसान को मारने का मिशन दिया था जिसने उसकी मॉम को मारा था। और शैंग-ची बताता है कि उसने उस आदमी को मार दिया था और वो अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो अपने घर पर वापस नहीं गया। अब अगले दिन सभी लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी शाइलिंग बताती है कि उनके डैड वहां आ चुके हैं और बहुत सारी गाड़ियां वहां आ रही हैं, जिसमें शैंग-वू और 10 रिंग ग्रुप के लोग हैं। अब शैंग-वू अपने बच्चों को वहां देखकर शॉक होता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि इन गांव वालों का। लेकिन शैंग-ची उन्हें बताता है कि जो आवाज़ें आपको आ रही हैं वो एक शैतान है। लेकिन शैंग-वू उन्हें बताता है कि वो अपनी पत्नी की आवाज़ पहचानता है और वो जानता है कि उस दरवाजे के पीछे उसकी पत्नी है। अब इतना कहने के बाद वो अपने आदमियों से उन गाँव वाले लोगों पर हमला करने के लिए कहता है। अब वो लोग उन पर अटैक करते हैं और यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है। 10 रिंग ग्रुप के आदमियों के पास बहुत एडवांस हथियार थे, जबकि तालो गांव के लोगों के पास वही ड्रैगन वाले हथियार थे जिनसे उन्होंने पुराने टाइम में फाइट की थी, लेकिन वो हथियार उनके एडवांस हथियारों से ज़्यादा एक्टिव थे। अब वो लोग आपस में फाइट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से वैंग-वू उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है और शैंग-ची उसे देख लेता है। तभी शाइलिंग उसे कहती है उसे जाकर रोकने के लिए। अब शैंग-ची उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि उसके फादर उसकी मदर की फोटो
के आगे खड़े हुए हैं। अब वैंग वू शेंग-ची के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अकेले नहीं हरा सकते, तो तुम मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन शेंग-ची उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। अब उन दोनों के बीच में जबरदस्त एक्शन फाइट देखने को मिलती है, जिसमें शेंग-ची वैंग वू को हराने लगता है, क्योंकि उसने वही टेक्निक यूज करी थी जो उसकी मॉम ने यूज करी थी। अब वैंग वू घुटनों पर बैठा होता है, लेकिन शेंग-ची उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है। अब इतना सुनते ही वैंग वू शेंग-ची पर फुल पावर से हमला करता है और अपनी रिंग से उसे पानी में फेंक देता है। शेंग-ची के पानी में गिरने के बाद वैंग वू उस दरवाजे के पास जाता है और उसे अभी भी उस दरवाजे से उसकी वाइफ की आवाज आ रही होती है, जो उसे कहती है कि वो उस दरवाजे के पीछे कैद है। अब इतना सुनने के बाद वैंग वू उन रिंग्स की पावर से उस दरवाजे को तोड़ना शुरू करता है, लेकिन वो दरवाजा बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वैंग वू अपनी दोनों हाथों की रिंग्स को एक हाथ में डालकर उस दरवाजे पर हमला करता है, जिससे उस दरवाजे में दरार पड़ जाती है और उसी से एक डीमन बाहर निकल जाता है और वो सीधा उन गाँव वालों की तरफ बढ़ने लगता है। अब गाँव वाले भी उस डीमन को देख लेते हैं और 10 रिंग्स के आदमी भी। अब गाँव वाले वैंग वू के लोगों से कहते हैं कि हमें मिलकर इनका सामना करना होगा, लेकिन वैंग वू का वही आदमी जिसके एक हाथ में ब्लेड है, वो कहता है कि हमारे हथियार इनसे एडवांस है और हम इन्हें आराम से हरा देंगे। अब जैसे ही वो क्रीचर इनके पास आता है, ये उन पर अपने हथियारों से हमला करते हैं, लेकिन उस क्रीचर को कुछ नहीं होता। अब वो क्रीचर उनके एक आदमी की आत्मा निकालकर उस शैतान की तरफ ले जाता है और ये सब देखकर वहाँ सभी लोग हैरान थे। तभी तालो गांव के लोग उन्हें बताते हैं कि ये क्रीचर उस शैतान की सेना है। ये इंसानों की आत्मा निकालते हैं और शैतान को दे देते हैं, जिससे वो शैतान और ताकतवर हो जाता है। अब वो ब्लेड वाला आदमी ये सब देखकर शॉक हो गया था और वो कहता है कि हम मिलकर फाइट करेंगे। अब ये सब एक साथ खड़े हो जाते हैं उन क्रीचर से लड़ने के लिए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि शेंग-ची यहाँ पर नहीं है और वैंग वू के उस दरवाजे पर बार बार पंच मारने की वजह से वो दरार और बड़ी हो गई थी, जिससे बहुत सारे क्रीचर वहाँ से बाहर निकल रहे थे। अब हमें शेंग-ची को दिखाया जाता है, जो पानी में और गहराई में जा रहा था और उसे उसकी मॉम की कही हुई बातें याद आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ पानी की एक लेयर बन रही है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि उसके सामने वही ड्रैगन था जिसने तालो गांव वालों को शक्तियां दी थी। और दूसरी तरफ सभी गांव वाले और 10 रिंग गैंग के लोग एक साथ खड़े थे उन क्रीचर्स का सामना करने के लिए और वो नदी के रास्ते उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी वो ड्रैगन पानी से बाहर आता है और उन क्रीचर को खा जाता है और सभी लोग देखते हैं कि शेंग-ची उस ड्रैगन के सर पर बैठा हुआ है। और अब वो लोग भी उस क्रीचर पर ड्रैगन के खाल से बने हुए हथियारों से हमला करते हैं, क्योंकि उन क्रीचरों को सिर्फ इन्हीं हथियारों से मारा जा सकता था। अब शेंग-ची अपने डैड के पास जाता है ताकि वो उन्हें उस दरार को खोलने से रोक सके, लेकिन उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते और वो उस पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर शेंग-ची और वैंग वू में दोबारा से फाइट होती है, जहाँ पर वो अपनी रिंग्स का फुल पावर यूज करता है, लेकिन इस बार शेंग-ची के पास भी ड्रैगन से मिली पावर्स थी, जिसकी मदद से वो उसकी आधी रिंग्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसे देखकर वैंग वू भी थोड़ा शॉक हो जाता है। अब शेंग-ची और वैंग वू में बराबर की फाइट होती है, जिसमें वैंग वू अपनी बची हुई रिंग से शेंग-ची पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेंग-ची उसकी सारी रिंग्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और दोबारा से उसकी रिंग्स से उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़ देता है। तभी वो क्रीचर जो आत्माएं गांव वालों की चुरा कर लाए थे, वो उस शैतान को दे देते हैं, जिससे वो उस दरवाजे को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो शैतान वैंग वू को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकालने लगता है। इतना देखकर वैंग वू समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, तो वो अपनी रिंग्स को शेंग-ची को दे देता है। तभी वो शैतान वैंग वू की आत्मा निकाल लेता है और वैंग वू वहीं पर मर जाता है और शेंग-ची बस उसे देखता रह जाता है। अब वो शैतान सीधा गांव की तरफ बढ़ता है। तभी शाइलिन वहां ड्रैगन पर बैठकर आती है, जो शेंग-ची को अपने साथ ले जाती है। अब वो ड्रैगन अपनी वाटर वाली पावर्स को यूज करके उस शैतान को रोकने की कोशिश करता है। अब उस ड्रैगन ने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन तभी उसके बाकी के क्रीचर्स उसे चुराई हुई आत्मा दे देते हैं, जिससे उस शैतान की पावर और बढ़ जाती है और वो उस बैरियर को तोड़कर बाहर आ जाता है। अब शैतान की पावर बढ़ चुकी थी, इसलिए वो ड्रैगन पर हमला करता है और इस बार वो ड्रैगन हारने लगता है। शेंग-ची और शाइलिंग दोनों ड्रैगन के ऊपर से गिरने लगते हैं। अब वो शैतान ड्रैगन की आत्मा को खींचने लगता है और ये सब केटी और वो मास्टर देख लेते हैं। अब वो मास्टर केटी को बताता है कि अगर ड्रैगन की आत्मा उस शैतान ने खींच ली तो हम सब मर जाएं। तो वो उसे बताता है कि हमें उस शैतान के गले पर हमला करना होगा। अब वो मास्टर उसके गले पर हमला करने ही वाला था कि
से एक क्रीचर उसकी आत्मा निकाल लेता है। दूसरी तरफ शाइलिंग को भी वो शैतान पकड़ लेता है और शैंग-ची उसे पकड़कर रोके रखता है। अब शाइलिंग उसे कहती है कि तुम्हें ड्रैगन को बचाना होगा, लेकिन शैंग-ची उसे कहता है कि वो उसे दोबारा नहीं छोड़ सकता। तभी वो देखता है कि एक तीर सीधा आके उस शैतान के गले पर लगता है और ये तीर और किसी ने नहीं, केटी ने चलाया था। अब वो ड्रैगन उस शैतान की कैद से आजाद हो जाता है और शैंग-ची अपनी रिंग्स को शैतान के पेट में डाल देता है। अब शैंग-ची उन रिंग्स की पावर से उस शैतान को अंदर की तरफ से ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस शैतान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह से फाइनली उन्होंने उस शैतान को हरा दिया था। अगले सीन में जो लोग आज की जंग में शहीद हुए थे वो सब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें पानी में वही ड्रैगन दिखाया जाता है। अब शैंग-ची और केटी अपनी उसी दोस्त के मिलने आए हैं और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने दुनिया को बचाया है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। लेकिन तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से वोंग बाहर आता है और वो शैंग-ची और केटी को अपने साथ ले जाता है। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।